दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत खोले जा रहे शराब के ठेके का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। मंडावली इलाके के कृष्णापुरी गली नंबर 1 में खोले जा रहे ठेके का स्थानीय महिलाएं 2 महीने से भी ज्यादा समय से विरोध जता रही है। ठेके के विरोध में महिलाएं इस कड़कड़ाती ठंड में भी 24 घंटे धरने पर बैठी है। कई महिलाएं तो छोटे बच्चों को भी लेकर धरने पर बैठी है। इस क्षेत्र के निवासियों विशेषकर महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका खुलने से इस क्षेत्र की महिलाओं और लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और शराबियों के रोजाना जमावड़े से यहाँ की शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग हो जाएगी। निवासियों का कहना है इस शराब के ठेके को घनी आबादी के बीच मंदिर के निकट खोला जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। निवासियों का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ दिल्ली राज्य सरकार लड़कियों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं, सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं और लड़कियों के मान सम्मान के लिए गंभीर खतरे के रूप में से रिहायशी कॉलोनी में शराब के ठेके को खोलकर उनके साथ गंभीर खिलवाड़ कर रही है। निवासियों की मांग है कि शराब के ठेके को तुरंत ही रद्द किया जाए। स्थानीय लोगों का लगातार समर्थन कर रहे स्थानीय निगम पार्षद गोविंद अग्रवाल ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा समय से क्षेत्र के लोग शराब के ठेके खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं इस कड़कड़ाती ठंड में भी धरने पर बैठी है, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं सुन रही है। जबकि सीएम केजरीवाल ने कहा था कि जिस जगह पर विरोध होगा वहां ठेके नहीं खोले जाएंगे। मैं तो यहाँ 2 महीने से ही हूँ और 2 महीने से ये धरना चल रहा है। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने और सभी स्थानीय लोगों ने यहाँ लगातार ठंड में पूरी रात बैठ के और इस शराब की दुकान का विरोध किया है जो कृष्णापुरी मंडावली में खुल रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक तरफ तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि जहाँ भी कहीं महिलाएं विरोध करेंगी, जहाँ भी स्थानीय लोग विरोध करेंगे तो वहाँ ठेका हम नहीं खोलेंगे, हम अन्य स्थान पर खोलेंगे। लेकिन ये 2 महीने से बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं सड़क पर, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। शराब की जो बड़ी कंपनियां हैं वो पूरे माफिया हैं, उन लोगों से टकराना आसान काम नहीं है। वो सारा पुलिस को ले रोजाना यहाँ आ रहे हैं। अभी उन्होंने कोई नया ऑर्डर पास करा लिया है कि जी शराब की दुकान को यहाँ तुरंत कल ही ऑर्डर मिला है और कल ही इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पुलिस 16 तारीख है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पुलिस भी आ गई। जबकि हम इस केस को लड़ रहे हैं, 16 तारीख डेट लगी हुई है कोर्ट में, लेकिन उसके बाद एक प्रायर ऑर्डर लेके आना और उसके हिसाब से ये कहना कि भाई हम यहाँ दुकान खोलेंगे और पुलिस फोर्स लेके आना। देखो अब ये सारा आप अर्धसैनिक बल यहाँ खड़े हैं और पूरा थाना यहाँ खड़ा है, बड़े अधिकारी यहाँ खड़े हैं। तो हम यही कह रहे हैं जब 16 तारीख थी तो अपना पक्ष रखना। दूसरी बात, ये क्षेत्र में ये जो बिल्कुल ही रिहायशी क्षेत्र है, आप देख रहे हैं सब यहाँ महिलाएं, बच्चे 24 घंटे यहाँ से रास्ता निकलता है। कहीं मेन रोड पे दुकानें खुली हैं, जिसको शराब पीनी है वो 4 कदम दूर से ले आएगा, जिसको पीने का शौक है। हम कोई ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन आप कॉलोनी के बीच में यहीं सड़क पे लोग दारू पी के यहीं पड़े रहेंगे, रोज यहाँ झगड़े होंगे, महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारी अगली वाली पीढ़ी पे। इसके विरोध में सब लोग यहाँ स्थानीय बैठे हैं और इस ठेके को तुरंत इसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाना चाहिए और पुलिस को हमारी मदद करनी चाहिए। ये कोई अच्छे काम के लिए पुलिस मदद नहीं कर रही है उन लोगों की, ये जनता की मदद करनी चाहिए। पुलिस को खाली एक ही तरफ नहीं सुनना चाहिए, पुलिस को दोनों पक्ष सुनने चाहिए। ये बहुत गलत पॉइंट है, इसको यहाँ बिल्कुल यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। गोविंद नगर बबली गुप्ता। बबली जी, देखा गया 2 महीने करीब से आप यहाँ बैठे हैं, सर्दी बारिश धूप जो भी हो रहा है आप यहाँ बैठे हैं। क्या घर परिवार से कुछ सपोर्ट मिल रहा है कि इसलिए यहाँ बैठे हैं? क्या है घर परिवार से? क्या हस्बैंड ने तो ये बोल रखा है बेटा कोई बात नहीं, घर मैं देखता हूँ, तू बाहर कम से कम धरने पे अपने मोहल्ले को बचा ले। अपनी हमारी कॉलोनी है, हमारी बच्चियाँ स्कूल से रोज जाती है, अगर मैं नहीं बैठूंगी ना तो 10 महिलाएं उठ जाएंगी कि बबली भी तो नहीं बैठ रही, तो हम क्यों बैठे? तो इसलिए हम बैठे हैं। हमारे हस्बैंड घर में सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, बाहर निकले हैं और हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा। हम सभी महिलाओं ने प्रण ले रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जीने पे कम से कम आज से 1-1.25 महीने पहले नाइट को 12 बजे करीब डीसीपी वगैरह आते हैं कि जी आपका नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है, आप यहाँ से हटिए। हम कम से कम 15 से 20 महिला थे और 15 से 20 पुरुष थे, नाइट में हम लोग यहीं पे रहते थे। तो उन्होंने बोला कि हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ पे शराब नहीं आएगी। 15 मिनट हमें हटाने के 15 मिनट के बाद गाड़ी आ गई। गाड़ी आने का हमने दिल्ली सरकार आया है बोला और महिला कांस्टेबल भी थी, पुलिस भी थी, उन्होंने लाठीचार्ज करा। हम इधर कॉलोनी गली में भागे, हम उधर भागे, हम इधर भागे। हम भागने के बाद हमने बचाव किया, बचाव करके हमने जीने के अंदर पूरी रात 5 या 6 महिला हम यहाँ पे बैठे हुए थे, पूरी रात हमने बैठे। आदमी बेचारे किसी के घर में, कोई किसी के घर पे, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस यहीं पे बैठी हुई थी। मतलब वो हमारी नहीं सेफ्टी कर रही है,
है यहाँ पे, वो यहाँ पे धरने इस ठेके की सेफ्टी कर रही है। तो आज भी हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पे कोई नहीं है कि हम महिलाओं का क्या होगा। आज शराब माफिया के लिए ही ये सेफ्टी है। ये हमें कल धमकी दी गई थी, अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटे तो लाठी चार्ज होगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, हम फिर भी नहीं हटेंगे। हम ना हटे हैं ना हटेंगे जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा। नारी शक्ति, नारी शक्ति। मेरा नाम रीनू जैन है और हम यहाँ महिलाएं 2 महीने से यहीं बैठी हुई हैं धरने पर। ये महिलाएं हैं, ये बबली गुप्ता जी हैं, ये आंटी जी हैं, ये सब लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले भी यहाँ बलपूर्वक यहाँ लोगों को हटाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी एक मजबूत शक्ति के साथ, क्योंकि यहाँ ये कॉलोनी में है, मेन रोड है ये हमारा, यहाँ ऊपर भी रिहाइश है, बराबर में रिहाइश है, सब जगह लोग रहते हैं। ऐसी जगह पर एक ठेका खोला जाएगा? हम लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से लिखित में हमारे पास यही नहीं आता कि यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बुजुर्ग हैं, दिन रात यहाँ बैठे हैं अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए। मेन रोड से महिलाएं और बच्चे निकलते हैं, सभी निकलते हैं यहाँ सर। इस घर के अंदर जो फैमिली रह रही है, ठेका खुल गया नीचे, ऊपर जो फैमिली रह रही है उनका क्या होगा? किसी भी जगह आपने ये देखा है कि किसी भी जगह ठेका नीचे हो और ऊपर बच्चे स्कूल के लिए जाते हो या ऊपर बहू बेटियां रहती हो? कहीं ऐसा देखा है कि कहीं ऐसी जगह पे ठेका खुला हो? और इतनी ज्यादा ठेका खोलने की जरूरत क्या है जब गणेश नगर में खुला हुआ है, विनोद नगर में खुला हुआ है। अगर आपको कुछ करना है या आगे देश बढ़ाना है, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, या यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक के लिए हमने इतना जोर दिया था, वो तो खुला नहीं। ठेका खुलने के लिए गवर्नमेंट भी जोर दे रही है, पुलिस जो बुलाई है ये पुलिस की अपनी मर्जी से आ गई है, ये गवर्नमेंट इतना जरूरी हो गया है। हमें अगर हमारे साथ उत्पीड़न होगा या हमारे साथ मतलब हाथापाई होगी तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से होगी। पुलिस का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, पुलिस तो वही करेगी जो गवर्नमेंट बोलेगी। वो एक नौकरी करती है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम 2.5 महीने से यहाँ अगर बैठी हैं औरतें, इसलिए नहीं बैठी हैं कि यहाँ पर ये ठेका खुलवा है। ठेके वालों की सुनी जाएगी, लेकिन यहाँ महिलाएं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।